गाइस अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी मोहम्मद आफाक खान। मैंने आप सबसे वादा किया था ना, जब मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पर मुकम्मल हो जाएंगे तो मैं आपके साथ वो दिल की बातें करूंगा जो शायद मैंने पहले कभी नहीं की। और आज उसी वादे को निभाते हुए मैं ऐसी बातें आपसे कहने लगा हूं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। अगर सुनी हो तो एहसास कभी नहीं हुआ होगा। आपने वो मुहावरा सुना है कि सांप का काटा रस्सी से भी डरता है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी के साथ कोई धोखा हो जाए, किसी काम में नुकसान हो जाए, कहीं से दिल टूट जाए, वही या उस तरह का काम उसके साथ दोबारा हो रहा हो तो वो बड़ा खौफजदा हो जाता है। यही मुहावरा बिल्कुल ठीक बैठता है जब कोई ऐलान करता है कि मदारिस में तब्दीली आनी चाहिए। जब कोई नए नौजवान उलमा भी बात करते हैं तो जो पुराने अकाबरीन हैं, पुराने उलमा हैं जिनकी उम्र 70-80 साल है, वो बड़े परेशान हो जाते हैं। इसकी वजह पता है क्या है? क्योंकि उन्होंने लाइव कुर्बानियां देखी होती हैं, वो कुर्बानियों के साथ कनेक्ट रहते हैं। पगड़ी पहनने पर उनके गले काटे गए होते हैं, कुरान पढ़ने पर जबानें काटी गई होती है, उन्होंने पूरी पूरी जिंदगी जेलों में गुजारी होती है। तो उनको पता होता है कि किस तरह के दुश्मन हमारे इस मुआशरे में मौजूद हैं। बदकिस्मती से ये बात नए उलमाए कराम जो नौजवान फरागत होती है उनको भी समझ नहीं आती, क्योंकि उन्होंने वो कुर्बानी से वो कनेक्ट नहीं हुए होते हैं। जहां जब मर्जी पगड़ी पहन लो, काली पहनो, सफेद पहनो, ग्रीन पहनो, जहां चाहे मस्जिद बनाओ, जब चाहे मदरसे जाओ, जिसको चाहे बुर्का पहनाओ, तो आपने वो कुर्बानी नहीं देखी जिसकी वजह से हम उनके साथ कनेक्ट नहीं होते हैं। तो जब इंसान ये कुर्बानी देख ले जिसको कुरान की बेहुरमती करवाई गई हो, जिसको नऊजुबिल्लाह कहा हो कि तुम्हें कुरान पर चलना है, जब उसको आज़ादी मिलेगी वो कुरान की कदर नहीं करेगा, वो इस्लामी मुल्क की, इस्लामी मुआशरे की कदर नहीं करेगा। बिल्कुल करेगा। और अगर उस ऐसे शख्स से कोई कहे कि जी मैं कोई बाहर का बंदा है, जी मैं आपके मदरसे में एक टेक्नोलॉजी लाना चाहता हूं, वो परेशान नहीं हो जाएगा कि यार तुम कैसे मेरे अच्छे हो सकते हो, तुमने तो हमारी जबानें काटी हैं, तुमने तो हमारे गले काटे हैं। हमने अगर टेक्नोलॉजी लानी है हम खुद लाएंगे, तुम्हारी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी नीयत हमारे लिए साफ नहीं है। बात हम कहते हैं ना उलमाए देवबंद के कारनामे, मैंने सुनी है, किताबों में सुना है, उलमा से पढ़ा है, खुद तो आलिम दीन नहीं हूं। लेकिन बदकिस्मती से जो नए आने वाले कुछ उलमा हैं, ज़ाहिर सी बातें मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। उलमाए देवबंद का नाम तो रखा हुआ है साथ में, लेकिन वो काम नहीं है। बदकिस्मती से नाराज मत होना, वो काम नहीं है, क्योंकि मैंने तो सुना है, कुर्बानियां सुनी है, कितने दूर अंदेश हुआ करते थे, क्या बसीरत हुआ करती थी उनकी, क्या उनकी जबान में तासीर हुआ करती थी, क्या उनका रौब दबदबा हुआ करता था। पाकिस्तान बहुत खुशकिस्मत है, इसमें आज भी मौजूद हैं। इन उलमाए किराम की कदर करें, इन जैसा बनने की कोशिश करें, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि पाकिस्तान के मदारिस के खिलाफ ही इस वक्त जो है वो सिलसिले जो चल रहे होते हैं, उसकी वजह यही है कि यहाँ से भी इन मदारिस को ख़त्म कर दो, या तो इनको रहने दो, इनको इस एक यूनिवर्सिटी के लेवल दे दो, ताकि बस ये भी, इनमें भी वो जज्बा, वो जुनून, वो जो है वो शौक ना रहे। इन चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिशें हो रही होती हैं। और सिर्फ जो इबादत गुजार होते हैं, देखिए मैंने एक जगह सुना था कि इबादत के लिए कमज़ोर ईमान भी काफ़ी है, लेकिन मुआमलात के लिए ईमान का मजबूत होना ज़रूरी है। दोस्तों मैं आलिम नहीं हूँ, मुझे आलिम मत समझिएगा, लेकिन ये चीज़ें मुझे बड़ा इंस्पायर करती हैं। देखें बहुत सारे जो इवन कुफार ममालिक में भी जो जेलें हैं, कुछ ऐसे हैं जिनसे आप कुरान मांगो वो कुरान दे देंगे, आप इनसे जानमाज मांगो वो जानमाज दे देंगे, आप इनसे जो है कोई और चीज़ मांगो वो आपको दे देंगे। लेकिन अगर आप हक की बात करो, आप जुल्म के खिलाफ की बात करो, आप कहो कि जुल्म के खिलाफ लड़ना है, हक की बात करनी है, आपको बोलेंगे ना आपने खामोश रहना है, हक की बात नहीं करनी है, जुल्म के खिलाफ नहीं बोलना है, कातिलों के खिलाफ नहीं बोलना है, हमारे प्रोपेगेंडे को एक्सपोज नहीं करना है, इबादत जितनी करनी है करते रहो। तो हमारे जो पुराने उलमाए किराम जो अकाबिरीन थे, उनको इबादत की वजह से नहीं गिरफ्तार किया गया कि भाई ये बड़ी नमाजें पढ़ते हैं, आओ इसको गिरफ्तार करो, ये बहुत रोजे रखते हैं इसको गिरफ्तार करो। ना 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 ना, जिसने तब्दीली की बात की, जिसने चेंज की बात की, जिसने इस्लामी निज़ाम की बात की, जिसने कुफार को ललकारा, जिसने आंखों में आंखें डालकर ललकारा, जिसने जबान से हक और सच का कलमा कहा, उनको गिरफ्तार किया गया। आप पढ़ लो नमाजें, हम इंग्लैंड में रहे हैं भाई, हम इंग्लैंड में रहते हैं, जब दिल करता है नमाज का टाइम होता है, चादर लगाई, नमाज पढ़ ली, अंग्रेज देख रहे होते हैं, तो तस्वीरें निकाल लेंगे और क्या हो जाएगा। लेकिन इसी इंग्लैंड में रहकर आप जरा हक और सच की बात करो तो लग पता जाएगा। पाकिस्तान की मैं आपको बताऊं, आप मस्जिद बनाओ, एक नहीं 10 मंजिला मस्जिद बनाओ, आपका मीनारा जाए आसमान से जाकर टकरा जाए, कोई मसला ही नहीं है, लेकिन एक छोटी सी मस्जिद से हक और सच की बात करो तो उठा लिए जाओगे।
یہی ایک دین سے ان کو مسئلہ ہے کہ حق اور سچ کی بات نہیں کرنی. تو آج اگر وہ علماء کرام موجود ہیں جو حق اور سچ کی بات کر رہے ہیں، ان کا ساتھ دیں. اور حق اور سچ کی بات آپ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں، آپ ٹیکنالوجی کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں، آپ اس میں اپنا حصہ ایسے بھی ڈال سکتے ہیں جو حق اور سچ کی بات کریں ان کا ساتھ دینا شروع کر دیں. بہت سارے طریقے ہیں. اور اسی طریقے سے جرنلزم کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں، صحافت کے ذریعے کر سکتے ہیں، موبائل جرنلزم سیکھیں، ڈیجیٹل جرنلزم سیکھیں، سوشل میڈیا سکلز سیکھیں، اور جو ہے وہ تحریریں سیکھیں، تقریریں سیکھیں، کیا کہتے ہیں اینیمیشنز، مجھے نہیں پتا علماء اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اس طرح کی چیزیں سیکھیں، لیکن مقصد آپ کا پیغام پہنچانا ہونا چاہیے اور ان علماء کرام کے سائے میں یہ کام کرنے چاہیے. تو یقیناً کامیابی بھی نصیب ہوگی اور یہ علماء کرام سکون سے زندگی بھی گزار سکیں گے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ضرور شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی ویڈیوز اور میں آپ کے لیے بناؤں تو ضرور کامنٹ بھی کیجیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیراً. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کوئی بات بری لگی ہو تو اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے کامنٹ کے ذریعے آپ جو ہے وہ میرے لیے نصیحت کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.